दिवाली की छुट्टियां चल रही थी। दिवाली महक, गुनगुन और डुग्गू का मनपसंद त्योहार था। तीनों बच्चे दिवाली के त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाना चाहते थे। गुनगुन और डुग्गू कॉलोनी के बच्चों के साथ खेल रहे थे। तभी पापा महक, गुनगुन और डुग्गू को आवाज देते हैं, बच्चों अंदर आ जाओ। पापा की आवाज सुनते ही बच्चे घर के अंदर भागते हैं। बच्चों मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम मुझे फटाफट पटाखों की लिस्ट बनाकर दे दो, मैं मार्केट से आते वक्त लेते आऊंगा। पटाखों का नाम सुनकर बच्चे खुशी से झूम उठते हैं और लिस्ट बनाने लगते हैं। तीनों बच्चे अपने अपने पटाखों की लिस्ट पापा को दे देते हैं। ये लीजिए पापा, पटाखों की लिस्ट। देखो तो क्या क्या लिखा है। फुलझड़ी, रॉकेट, सूतली बम और चक्री। अरे तुम तो अनार बम बोलना ही भूल गए। पापा अनार बम भी। अरे बाप रे, इतने सारे पटाखे, ये तो तुम तीनों ने पूरी दुकान ही लिख दी है। पापा हम सारे बाहर खेलने जा रहे हैं, चलो दीदी चलें। महक, गुनगुन और डुग्गू तीनों बाहर खेलने चले जाते हैं। अरे सुनती हो, तुम्हारी दिवाली की मिठाइयों की लिस्ट तैयार हुई कि नहीं? ये लो मेरी मिठाइयों की लिस्ट। तुम्हारी लिस्ट तो बच्चों की लिस्ट से बहुत छोटी है। दिखाइए बच्चों की लिस्ट, जरा मैं भी तो देखूं बच्चों ने कौन से पटाखे लिखे हैं। मम्मी भी पटाखों की लिस्ट देखकर हैरान हो जाती हैं। इतने सारे पटाखे, रुको मैं इसमें से कुछ कम कर देती हूँ। अरे रहने दो, बच्चे उदास हो जाएंगे। तो क्या हुआ, पटाखे जलाना कोई अच्छी बात थोड़ी है। पटाखे कम करके आप थोड़े पौधे ले आना। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। पापा बाजार चले जाते हैं। दूसरे दिन दिवाली की सुबह हुई। डुग्गू, गुनगुन और महक जल्दी उठ जाते हैं। नहा धोकर बाहर खेलने चले जाते हैं। देख रहे हो बच्चों को, कितनी जल्दी उठकर बाहर खेलने चले गए। कितने काम है आज, और मेरे काम में मदद कौन करेगा। अरे जाने दो, बच्चे हैं, तुम्हारे काम में मदद मैं करूँगा, टेंशन मत लो। डुग्गू, गुनगुन, महक बाहर खेल रहे होते हैं और वो कॉलोनी के बच्चों के साथ मिलकर मिट्टी का घर बनाते हैं। मिट्टी का घर बनकर तैयार हो जाता है। आओ दीदी, मिट्टी का घर कितना सुंदर बना है। हाँ बहुत ही सुंदर है। हाँ तुम दोनों सही बोल रहे हो, मिट्टी का घर बहुत ही सुंदर बना है। दिन भर तीनों बच्चों ने मिलकर बहुत मजे किए। मम्मी के हाथ के बने अलग अलग पकवान खाए। कॉलोनी के बच्चों के साथ खूब खेले। शाम होते ही टीवी देखने लगे। बच्चों सारा दिन खेल कूद और अब टीवी, सारा काम मुझे और तुम्हारे पापा को करना पड़ा। चलो अब कम से कम पूजा तो कर लो। जी मम्मी, चलो पूजा करने। पूजा के बाद पटाखे जलाएंगे। चलो महक, डुग्गू। पूजा खत्म होते ही बच्चे लक्ष्मी माता का आशीर्वाद लेते हैं। मम्मी पापा के पैर छूते हैं। तभी बाहर से पटाखों की आवाज आती है। मम्मी जल्दी से हमारे पटाखे निकालो, हमें बाहर जाना है। मम्मी पटाखे लाती हैं। पटाखे देखकर बच्चे उदास हो जाते हैं। बस इतने से पटाखे, ये तो आज ही खत्म हो जाएंगे। थोड़े थोड़े जलाओगे तो 3 दिन और जाएंगे। पापा हमने आपको पटाखों की लिस्ट बना कर दी थी, फिर भी इतने कम पटाखे कैसे? और इसमें तो सारे हल्के पटाखे हैं, रॉकेट और सूतली बम तो है ही नहीं। तभी बाहर से पटाखों की जोरदार आवाज होती है। हे भगवान, देखा कैसी आवाज है बम की, इससे कान के पर्दे भी फट सकते हैं। तभी पापा बोलते हैं, बच्चों दिवाली पटाखे जलाने का नहीं, बल्कि दिवाली दीपों का त्योहार है। पटाखे प्रदूषण करते हैं। पटाखों से पंछी और जानवरों को भी हानि पहुंचती है। बड़े पटाखे फोड़ने से हमें भी नुकसान पहुंच सकता है। हमें पटाखे जलाने से अच्छा पौधे लगाने चाहिए, जिससे कि हमारी धरती हरी भरी रहे, पंछी और जानवरों को कोई नुकसान ना पहुंचे और जिससे प्रदूषण भी कंट्रोल में रहेगा। तभी बच्चों का दोस्त मुन्ना भागता हुआ आता है। डुग्गू, वो कीर्ति का भाई है ना शानू, उसके हाथ में बम फूट गया, उसका पूरा हाथ जल गया। हे भगवान, कैसा है वो, ठीक तो है? उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं, वह बहुत रो रहा था। डुग्गू, गुनगुन, महक, अब हम पटाखे नहीं जलाएंगे, ये पटाखे बहुत खतरनाक होते हैं। देखा बच्चों, हम तुम्हें यही समझा रहे थे कि पटाखे जलाना सही बात नहीं है। पटाखों से हर साल बहुत बच्चे जख्मी होते हैं और कुछ तो अपाहिज हो जाते हैं, इसलिए पटाखों से दूर रहना चाहिए। सॉरी मम्मी पापा, अब हम पटाखों के बारे में जान गए हैं, अब हम पटाखे नहीं जलाएंगे। डुग्गू मुन्ना से पूछता है, अब हम पटाखे नहीं जलाएंगे तो अब हम सब क्या करेंगे? सब डर गए हैं, अब हम सारे घर जाकर सो जाएंगे। तभी मम्मी बोलती हैं, तुम सब पटाखे नहीं जला सकते तो क्या हुआ, तुम्हारा बनाया हुआ मिट्टी का घर दीपों से सजा तो सकते हैं, और उसी के साथ पापा जो पौधे लाए हैं वो भी लगा सकते हैं। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो चले फिर। सब लोग मिट्टी के घर के पास इकट्ठा होते हैं और मिट्टी के घर को दीपों से सजाते हैं और उसके आसपास पौधे लगा देते हैं।
मिट्टी का घर दीपों से जगमगा उठता है और ऐसे ही डुग्गू, गुनगुन और महक पटाखे ना जलाकर अपने आसपास खाली जगह पे पौधे लगाकर पटाखे मुक्त दिवाली मनाते हैं।